कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के जातक और वृश्चिक लगन के जातक। आप सभी के जीवन में प्रबल राजयोग बुधादित्य या बुधादित्य राजयोग का निर्माण होने वाला है और इसकी शुभता जो है पूरे 1 महीने तक देखने को मिलेगी, क्योंकि 16 जुलाई से कर्क राशि में सूर्य बाबा प्रवेश कर जाएंगे और 17 अगस्त तक वहाँ बने ही रहेंगे। वहाँ पहले से बुध बैठे हुए हैं, तो सुंदर बुध आदित्य राजयोग या बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। अब यह जो निर्माण होगा गोचरीय व्यवस्था में जो कुंडली बन के आई है, यह आपके भाग्य सेक्शन पे होगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि 16 जुलाई तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12 जून से अस्त प्रभाव में चल रहे बृहस्पति बाबा गुरु ग्रह 9 जुलाई को फाइनली जो है अस्त प्रभाव से मुक्त होकर उदय हो जाएंगे। और उनके उदय होते ही कुंडली में जहां राहु और केतु बैठे हुए हैं, जैसे कि आपके सुख स्थानों कर्म क्षेत्र पे जो बैठे हुए हैं, तो यह किसी भी प्रकार से अगर डिस्टर्ब कर रहे थे या डिस्टर्बेंस देने का प्रयास कर रहे थे, कुछ बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि गुरु जो है अस्त हो रखे हैं, तो वह बिल्कुल अलर्ट मोड में आ जाएंगे। उनके अलर्ट मोड में आने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि पूरे 8 सालों तक 14 मई से जो शुरू हो गई थी अतिचारी चाल, जब इन्होंने मिथुन राशि में प्रवेश करा था, वह पूरे 8 सालों तक बनी ही रहेगी। अतिचारी चाल और ऊपर से बृहस्पति, तो राहु और केतु को पता है कि भाई हमारे को छोड़ा नहीं जाएगा। तो बृहस्पति की जो दृष्टि राहु देव के ऊपर पड़ रही है, राहु की दृष्टि भी बृहस्पति के ऊपर पड़ रही है, तो बृहस्पति को राहु की दृष्टि से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। लेकिन राहु को बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो सहन करना ही पड़ेगा। यानी दबाव का मतलब है एक अच्छा पॉजिटिव प्रेशर, ना कि यह कि जो अच्छा करना चाह रहे हैं उसमें बृहस्पति उसको हटा देंगे या थोड़ा सा मोड़ देंगे। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि गुरु बाबा जो है 3 नंबर राशि यानी मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, जो कि आपके अष्टम भाव में पड़ती है, जो गोचर में कुंडली बन के आती है केवल उसी में। अब जो भी जातक हैं, जो भी कपल्स हैं, बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा और शुभ समय की शुरुआत होने वाली है। जहाँ पर ख़ास तौर से जो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन की लेडीज़ हैं, मतलब स्त्री जातक हैं, उनके विवाह में जो दिक्कतें आ रही हैं, ये विवाह के पश्चात जो गृहस्थी सुख में जो दिक्कतें आ रही हैं, और ख़ास तौर से 12 जून के पश्चात जो है कुछ थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो जाती है और कारण समझ में नहीं आता, तो उसमें बहुत अधिक शीतलता और शांति देखने को मिलेगी। अब केतु कहाँ पर बैठे हुए हैं? केतु आपके 10वें सेक्शन में बैठे हुए हैं। तो केतु कैसे इम्प्रूव होंगे? केतु ऐसे इम्प्रूव होंगे कि जो भी जातक है जो अपने कर्म क्षेत्र की मजबूती करना चाहता है, लेकिन फाइनली जो उसका हृदय उसको आदेश दे रहा है, जो वहाँ से उसको प्रेरणा आ रही है, वास्तविक जगत में उसको वैसा आधार नहीं मिल पा रहा है, जबकि प्रेशर बना हुआ है कि जो तुमने लाइन सोची हुई है इसका कोई भी भविष्य नहीं है, जो हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हें वैसे ही करना चाहिए, इसी से काम धंधे चलते हैं। अब जातक जो है फैमिली के प्रेशर में आके इस कर्म क्षेत्र या इस अमुक क्षेत्र का चुनाव तो कर रहा है, लेकिन कुल मिला के जो हार्ट की जो कैलकुलेशन है वो उसको उसी लेवल पे लाके छोड़ देती है, क्योंकि केतु बाबा जो है अपना अलग से जोर लगा रहे थे। अब यहाँ पर केतु पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वह जो साधन जो आपके कर्म क्षेत्र के चुनाव में दिक्कत दे रहे थे, वह साधन जो है अब आपके लिए सुलभ हो जाएंगे। और साथ साथ में जो राहु जो है, जो 4थे स्थान पे बैठे हुए हैं, जो घर के माहौल को उन्होंने बिगाड़ा हुआ था, यानी कि समझ लीजिए कि आपको अपने ही घर वालों के आगे जो है थोड़ा सा विवश कर देता था, और आपके पास कोई भी उत्तर या कोई भी ऐसी प्रणाली नहीं होती थी जहाँ पर कोई भी चीज़ जो है जस्टिफाइड करके दिखा सको आप। तो वो एक समय का दौर था, वह बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, और 18 अक्टूबर के बाद तो ये उच्च प्रभावी हो जाएंगे। तो समझ लीजिएगा कि 9 जुलाई के बाद से ग्रोथ मिलनी ही मिलनी है। जहाँ पर पैसे की इन्वेस्टमेंट को लेके नए कर्म क्षेत्र को शुरू करने में वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के जातकों को दिक्कत आ रही थी, फाइनेंस की तरफ से दिक्कत आ रही थी, या सपोर्ट जो है घर वालों का ही नहीं मिल पा रहा था, मित्र मंडली का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, अकेले खड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसमें भी बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब सूर्य और बुध
के बारे में एक चीज़ और समझ लीजिए कि यहाँ पर सूर्यदेव बड़े सरलता से बुधदेव को गाइड कर पाएंगे, क्योंकि 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक अस्त भी रहेंगे और वक्री प्रभावी भी रहेंगे। और वक्री ग्रह के पास वक्री दृष्टि होती है, यानी एक स्थान पीछे, और अमुक ग्रह को बल देता ही देता है, क्योंकि बेशक शत्रु हो, मित्र हो या सम हो, उसको वह भाव ठीक करना है तो उसको अमुक ग्रह जो वहाँ पर है या जो भी राशि बनती है उसके साथ संधि करनी ही करनी पड़ती है। तो यह चीज़ समझ लीजिएगा कि वित्तीय मदद बड़े लेवल पर आनी ही आनी है। और ये समझ लीजिएगा कि यह जो पूरा एक महीना है 16 तारीख से लेकर, यानी 16 जुलाई 2025 से लेकर 17 अगस्त तक, यह आपके पैरों को बहुत अधिक मजबूती देगा आपके धन जोड़ने की विचारधारा में। लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है वह काम कैसे करता है। सबसे पहले तो ये जहाँ पर बनता है वहाँ पर जातक को एक क्लियर कर देता है कि आप ही आपका कल्याण करने वाले हो, दूसरे किसी की तरफ आश्रित होने की या देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। यह बार बार जो ये प्रबल राजयोग है, ये बार बार आपको विवश करता है कि आपको राजा अगर बनना है, मैं राजयोग आपके साथ हूँ, राजाओं जैसा आपको सोचना पड़ेगा, अपनी छोटी सोच से बाहर आना पड़ेगा। और ये भाग्य सेक्शन में बन रहा है, आपके भाग्य के निर्माण स्वयं आपने ही करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात का? ना कि यह कि मेरा जो मेहनत का संघर्ष का जो क्षेत्र है, क्योंकि अब मुझे ऐसा बताया जा रहा है तो बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन को बहुत अधिक बढ़ा पाऊंगा। और क्योंकि राजयोग आ रहा है तो संघर्ष मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है न्यूनतम लेवल पे जाने वाला है। यह ना एक मिथ्या है राजयोग के संबंध में। आपको जितने बड़े लेवल पे जाना है उतने बड़े लेवल की मेहनत करनी ही करनी है। डेडिकेशन जो है वो ही आपके लक्ष्य को बनाती है। तो सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है, बुधादित्य राजयोग जो है, आपके भीतर छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालता है और उनको फेस करवाते हुए आपके इनर कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में आपकी हर प्रकार से मदद करता है। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे सामने वाला सेक्शन यानी मेहनत वाला सेक्शन है, यह भी एक्टिवेट हो जाएगा तो आपकी ट्रैवलिंग भी बढ़ने वाली है। नए संपर्कों के लिए थोड़ा सा आपको जो भी आपका कार्यक्षेत्र बना हुआ है उससे बाहर जाकर थोड़ा सा आपको नए संपर्क भी बनाने के लिए विवश करेगा। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, इसको ऐसे मत काउंट करिएगा कि बताइए संघर्ष कहाँ कम हो रहा है। संघर्ष से जो जहाँ तक इस प्रकार से एक प्रकार की भावना रखता है कि भाई ये होने का मतलब है कि कामयाबी नहीं मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं उसने खुद ही अपने पैरों में बेड़ियां बांधी हुई हैं और बार बार आसमान की तरफ देखकर कंप्लेंट कर रहा है कि बताइए मेरे को ऊपर उड़ने नहीं दिया जाता है, मैं कितना ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ फिर भी वो बेड़ियाँ पहले हटानी पड़ती हैं। यह सारी चीज़ों को ही, ये छुपी हुई जो पॉजिटिविटी है ना, वो बार बार नेगेटिविटी के आगे हार जाती थी, तो उसको बहुत अधिक हाई लेवल पे ले जाने के लिए ये दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है। अब जिनके भी डिविजनल चार्ट्स में जो भी सम्मुख रिक्वायर्ड होंगे या D1 चार्ट में अगर सूर्य बुध जो एक साथ बैठे हुए हैं तो आप ही आपका कल्याण करने वाले हो। जब तक यह बात को स्वीकार नहीं करोगे तब तक जो है ग्रह के कारण आपको थोड़ा सा डाउटफुल जो है प्रकृति या ऊर्जा मिलती ही रहेगी। सूर्य बुध का मतलब ही यह है कि जो करना चाहते हो करो, सीखो, मेहनत करो, रिजल्ट 1000% मिलेगा। यह जो राजयोग है आपको बस गिरने नहीं देगा। लेकिन अगर यह भावना रख ली कि भाई राजयोग का मतलब यह संघर्ष जो है नहीं झेलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा अभी आपको सोच को ब्रॉड करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, बड़ा सुंदर राजयोग जो है पूरे 1 महीने तक है, जो सिखा रही है ईश्वरीय व्यवस्था, ईश्वरीय ऊर्जा सिखा रही है, इसको लर्न करिए, माइंड सेट चेंज करिए, तो आप देखोगे प्लैनेट से आने वाली ऊर्जा आपके माइंड सेट की वजह से आपके लिए अनुकूल होनी शुरू हो गई है और बहुत ज़्यादा ग्रहों के चक्कर में अब आपको नहीं पड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं